बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, सीडीए इस्लामाबाद के माथे का झूमर है। चूँकि सीडीए की ये ज़िम्मेदारी है कि उसने इस्लामाबाद को खूबसूरत बनाना है। लेकिन सीडीए के अंदर क्या होता है, हम मुसलसल आपको आगाह कर रहे हैं। अब ताज़ा तरीन देखें कि सीडीए में जो मीटिंग्स होती हैं, सीडीए के जो लोग जिन्होंने मीटिंग करना है, ज़ाहिर है कि हर इदारे में मीटिंग होती है, प्लानिंग होती है कि शहर में क्या क्या काम होने हैं, क्या नहीं होने। लेकिन यहाँ पे चूँकि सीडीए में जो मीटिंग्स होती हैं उसका अजाज़िया भी दिया जाता है, आने जाने के अखराजात भी दिए जाते हैं। और फिर जुल्म तो ये है कि जिन लोगों को बुलाया जाता है उस मीटिंग्स में, उनको उन तजर्बा ही नहीं होता। मिसाल के तौर पे कोई पुल बनना है, कोई ओवरहेड ब्रिज बनना है, तो उसमें जो लोग बनाए जाते हैं सिर्फ अकरबा परवरी, पसंद नापसंद की बना पे, यानी जिनके साथ दोस्ती हैं कि आप भी आ जाएं, आप भी आ जाएं। जिस तरह न्याज बाटरी होती है, बिल्कुल इसी तरह लोगों को बीच में शामिल कर लिया जाता है। अब 11 तारीख को, 11 जून को एक मीटिंग होने जा रही है, उसका भी हम आपको बताएंगे कि उसमें लोगों को क्या क्या फ़ायदा, यानी उनको इसलिए बुलाया गया है ताकि बड़ी ईद का जो है उनको बड़ा तोहफा दिया जा सके। और इससे पहले भी जो मीटिंग्स होती हैं सीडीए की, हालांकि वो तनख्वाह लेते हैं, एक कमरे से उठ के दूसरे कमरे में जाना है, तो उस मीटिंग का इतने बड़े ज्यादा पैसे लेना क्या तुक इसकी बनती है। हालांकि दूसरी तरफ अगर आप देखें, सीडीए वाले कहते हैं जी हमारे पास तो तनख्वाहें देने के पैसे नहीं है। फिर जब ये कहते हैं तनख्वाहें देने के पैसे नहीं है, फिर सीडीए जो है अपने कमर्शियल और नॉन कमर्शियल प्लाट बेचता है, फिर पैसे आते हैं, फिर अदायगियाँ की जाती हैं। तो स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद हैं जनाब सरवर संधू साहब, उनसे हम जानेंगे। अस्सलाम वालेकुम जनाब संधू साहब। वालेकुम सलाम जी। संधू साहब, एक तो सीडीए में वैसे करप्शन है ना, जैसे हम निशानदेही करते रहते हैं कि फलां ने इस तरीके से चेक कैश करवा लिया, फलां ने कमीशन किक बैक ले लिए, या सीवरेज की लाइनें बिछाई ही नहीं और पैसे ले लिए। अब ये जो मीटिंग्स होती हैं, मीटिंग्स का मतलब होता है प्लानिंग होती है कि हमने ये काम करना है, लेकिन ये जो पैसे उनको दिए जाते हैं, हालांकि गैर मुतलका लोग बुलाए जाते हैं। मसलन कोई अगर ऐसा काम होना है जिसमें मुतलका इंजीनियर की ज़रूरत है, उसको बुलाया जाएगा ना, फिर भी एक कमरे से दूसरे कमरे में उठ के आना है, पैसे देने की क्या ज़रूरत पड़ जाती है। मांगड़ साहब, बड़ा खौफनाक है। आज मुझे इसका पता चला। इतना खौफनाक ये काम है कि आप भी सारे जो लोग सामने सुनेंगे वो हैरान रह जाएंगे कि इसमें एक डिफरेंट कमेटीज़ बनती हैं, लेकिन वो कमेटी इन हाउस होती हैं या बाहर से लोग आए तो वॉलंटियर्स आते हैं। सही। मसलन मैं डिज़ाइन बिल्डिंग कमेटी का मेंबर रहा हूँ, हमने कभी कोई चार्जेस नहीं लिए थे। सही, ना दिए थे, बिल्कुल दिए भी नहीं थे कभी। हाँ जी। अब मैं आज जिसकी गदर आज है कि जी एक लेआउट प्लान स्क्रूटनी कमेटी बनाई है सीडीए ने। सही। इस कमेटी का मतलब ये मकसद ये है कि जो भी लेआउट प्लान किसी प्रोजेक्ट के जमा होंगे उनको उनकी स्क्रूटनी करनी या उनको एवेलुएट करना। सही। अब सबसे पहले इसके जो अहम चीज़ें हैं, पहली बात तो ये है कि एक समरी जाती है सीडीए बोर्ड में 12/12/2023 को, और समरी भेजता है डायरेक्टर जनरल बिल्डिंग कंट्रोल, जिसका लेआउट प्लानिंग विंग के फंक्शंस का कोई काम नहीं है। और फिर कमेटी में अपना नाम भी डालता है। बहुत अच्छा। ठीक है जनाब। मैं इससे पहले थोड़ा सा आपको बताऊं कि एक पाकिस्तान काउंसिल ऑफ आर्किटेक्ट्स एंड टाउन प्लानर्स बनी हुई है, जो बनी ही टाउन प्लानिंग प्रोफेशन को रेगुलेट करने के लिए है। उसका सेक्शन 2N कहता है कि जिस बंदे के पास टाउन प्लानिंग की क्वालिफिकेशन हो और उसकी रजिस्ट्रेशन विद PCAT एज टाउन प्लानर हो, सिर्फ वही टाउन प्लानिंग के काम कर सकता है। सेक्शन 2K में लिखा हुआ है कि लैंड यूज प्लानिंग, लेआउट प्लानिंग, मास्टर प्लानिंग ये टाउन प्लानिंग के काम है। लिहाजा मास्टर प्लानिंग, लैंड यूज प्लानिंग, टाउन प्लानिंग, लेआउट प्लानिंग सिर्फ वो बंदा कर सकता है जो रजिस्टर्ड एज टाउन प्लानर विद PCAT। अब आ जाए इसमें कि हमारे एक ICT जोनिंग रेगुलेशन 1992 है, उसके तहत बड़ा क्लियरली डिफाइंड है सेक्शन 2 सब सेक्शन 3 में कि लेआउट प्लान में होगा क्या। लेआउट प्लान में यह है कि सिंपली एक प्लान दिया जाता है कि इसमें कौन कौन से लैंड यूजेस होंगे, किस परसेंटेज से होंगे, और वो परसेंटेजेस जो है वो भी जोनिंग रेगुलेशन मोडालिटीज में दी हुई हैं। सही। और इसका मकसद क्या होगा
कि जनाब इसके मुताबिक इंजीनियरिंग डिजाइन आगे जाके बनेंगे, आगे जाके इसके बाकी जो भी लैंड ट्रांसफर मॉर्टगेज होगी। सो लेआउट प्लान स्टेज के ऊपर किसी दूसरी फील्ड की इनपुट नहीं चाहिए होती है, कोई मतलका ही नहीं है, हमारा अपना रूल कहता है। सही। और ये लैंड यूज प्लानिंग से टाउन प्लानर का काम है। सही। अब आ जाए इससे आगे, स्क्रूटनी कमेटी, लेआउट प्लान स्क्रूटनी कमेटी ऑलरेडी मोडेलिटीज में दी हुई है कि वो 3 बंदों पे मुश्तमिल होगी, मेंबर प्लानिंग, डिप्टी डीजी प्लानिंग या डीजी प्लानिंग, और तीसरा वो जिस अफसर को चाहे। सही। एक और इंटरेस्टिंग बात, ये कमेटी उस वक्त थी जब अभी हाउसिंग सोसाइटीज डायरेक्टोरेट नहीं बना था। हमने 2007 में एक हाउसिंग सोसाइटीज डायरेक्टोरेट बनाया प्लानिंग विंग में, जिसका काम ही सिर्फ एक चीज को एवेल्युएट करना है, इन्हीं को असेस करना है। तो वहां पे डायरेक्टर से लेके एडी तक लोग मौजूद हैं। तो उसके होते हुए फिर बाकियों की क्या जरूरत है, वो खुद एवेल्युएट करें, प्रोफेशनल्स हैं, टाउन प्लानर्स हैं, क्यों किसी की जरूरत। थोड़ा सा आगे क्लियर कर दूं कि इसके बाद फिर इंजीनियरिंग डिजाइन की स्टेज आती है। देखो जैसे इंजीनियरिंग डिजाइन आते हैं वो इंजीनियरिंग विंग में जाते हैं या वो थर्ड पार्टी बैटिंग इंजीनियर से करा के भेजते हैं। ज्यादा लेआउट प्लान के ऊपर टाउन प्लानर के अलावा किसी की भी इनपुट नहीं होती। अब मैं आ जाता हूं इस कमेटी की कंपोजिशन के ऊपर, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग है, जो 11 जून को होने जा रही है। जी 11 जून को जी। पहला उस कमेटी में मेंबर प्लानिंग, ठीक, हेड है उसका, ठीक, लेकिन मेंबर प्लानिंग टाउन प्लानर नहीं है। गवर्नमेंट के कानून के मुताबिक गवर्नमेंट ने जो मेंबर प्लानिंग क्राइटेरिया दिया हुआ है उसमें लिखा हुआ है टाउन प्लानिंग की क्वालिफिकेशन हो मास्टर्स या पीएचडी, सही, और साथ 20 साल का एक्सपीरियंस हो टाउन प्लानिंग में। टाउन प्लानिंग में सही। इसके पास नहीं है, लिहाजा ये टाउन प्लानिंग का काम कर ही नहीं सकती, एडवाइस ही नहीं दे सकती। इसने भी 60,000 रुपया लेना है। तो इन्होंने टाउन प्लानिंग का तो काम किया नहीं ना, प्लानिंग तो इन्होंने पैसे निकालने की है। अच्छा, आगे जनाब एक माशाअल्लाह हाफिज एहसान उल हक साहब रिटायर्ड मेंबर है सीडीए के। अच्छा जी। ही सिविल इंजीनियर। मेरा पीकेट ऑर्डिनेंस कहता है कि जो बंदा टाउन प्लानर नहीं है, रजिस्टर्ड टाउन प्लानर नहीं है, वो टाउन प्लान का काम नहीं कर सकता। सही। उसी का सेक्शन 28 है पीकेट ऑर्डिनेंस का कि कोई फीस ही रिकवर नहीं कर सकता, क्लेम ही नहीं कर सकता। जिस बंदा टाउन प्लानिंग की डिग्री नहीं है वो टाउन प्लानिंग के काम की कोई फीस ही रिकवर नहीं है, मतलब क्लेम ही नहीं कर सकता। लेकिन इसमें आगे चले, फिर जनाब एक खुरम फरीद बरगट साहब है, इनकी कहानी सुने। बरगट, हाँ जी। उनका जनाब का ये काम है कि ऑनलाइन मीटिंग अटेंड करते हैं। अच्छा। जूनियर मोस्ट टाउन प्लानर है और सीडीए के मुलाजिम भी नहीं। नो, उसको और ऑनलाइन मीटिंग अटेंड करता है, और हाँ जी लाहौर से, और एक केस का 1.5 लाख रुपया लेता है। आने वाली मीटिंग में 7 केस हैं, यानी उसकी मुंह दिखाई का 1.5 लाख रुपया एक केस का, और इस मीटिंग का 10.5 लाख रुपया उसने लेना है। बहुत अच्छा। अच्छा, इस तरह हाफिज खान साहब जो टाउन प्लानर नहीं, और खुरम फरीद बरगट साहब खुद एक प्राइवेट कंसल्टेंट है। उनका सीडीए में पहले काम करते रहे प्राइवेट कंसल्टेंट का, EIA स्कीमें करते रहे, ट्रैफिक इंपैक्ट असेसमेंट्स ने। तो भाई उसका तो सीधा कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, वो तो खुद कंसल्टेंट है। आगे चले, इसी कमेटी में डीजी प्लानिंग, इट इज ओके। डीजी बिल्डिंग कंट्रोल का इसमें क्या काम है, समरी भी वो ला रहा है कि ये कमेटी बनेगी और आपने को कमेटी का मेंबर बना रहा है, जबकि एज पर पीकेट ऑर्डिनेंस वो टाउन प्लानिंग का काम कर ही नहीं सकता, लैंड यूज प्लान कमेंट नहीं कर सकता, ओपिनियन नहीं दे सकता, गैर मुतल्लिका आदमी है। और सिक्का राजुल वक्त 60,000 वो भी 60,000 लेगा एक केस का। इस 7 केस वाली मीटिंग से वो माशाल्लाह सिर्फ 4,20,000 रुपया लेगा। एक कमरे से दूसरे कमरे उठ के आना उसका काम भी नहीं है। बहुत अच्छा। उसके आगे जनाब आ जाए डीजी डिजाइन, कोई काम नहीं इसका, इसलिए कि डीजी डिजाइन का तो आता है जब इंजीनियरिंग डिजाइन जमा होने, और वो डायरेक्ट इंजीनियर ने करने हैं। लेआउट प्लान लेवल पे उसका कोई इनपुट नहीं है, मुतल्लिका है ही नहीं है। ये साहब मुतल्लिका नहीं है। डायरेक्टर रीजनल प्लानिंग बिल्कुल जरूरत ही नहीं, क्योंकि डायरेक्टर हाउसिंग सोसाइटी सब कुछ देखता है। सही। फिर डायरेक्टर मास्टर प्लानिंग, ये माशाल्लाह इसका कोई काम नहीं, भी जोन में हाउसिंग अलाउड है, आपका कोई काम नहीं, आपने क्या करना आके। चूंकि जो उस वक्त के डिप्टी डीजी प्लानिंग थे जिनका हमने नाम लिया था जफर इकबाल साहब, उनके दस्ते रास्त हैं ये, इनको सिर्फ 60,000 रुपया फी केस
और एक मीटिंग का 4-5 लाख रुपया बनाने के लिए इसको डाल लिया गया है। हाफिज हसन को इसलिए डाला गया है, हाफिज हसन को इसलिए डाला गया है कि हाफिज हसन ने जफर की प्रमोशन की थी विदाउट अवेलेबिलिटी ऑफ ए पोस्ट अगेंस्ट रूल। अच्छा, जब ये मेंबर था तो ये उसका रिवार्ड है, वो पिछले कर्जे चुकाए गए। तो इससे सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है, जो अब मैं लेटेस्ट बात करूं कि जो मीटिंग आ रही है 11 जून में, उसमें 7 केसेस हैं, जो 2 बाहर से मेंबर आने वाले हैं। एक का वेस्टेड इंटरेस्ट है, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, दूसरा टाउन प्लानर नहीं है। उन दोनों ने 10.5 लाख रुपया लेना है। और जो सीडीए के हैं, जिनका कोई काम नहीं है, पीकेट ऑर्डिनेंस के तहत टाउन प्लानर का काम नहीं कर सकते, उनकी इनपुट भी नहीं है, स्टेज पे लेआउट प्लान पे उनकी इनपुट भी नहीं चाहिए। वैसे तो मुझे बुला लें कि जी, या मंगल साहब को बुला लें, हमें भी दे दें, लेकिन उन्होंने लेना है इस 30 लाख रुपया तकरीबन। और माशाअल्लाह जो बाहर से आ रहे हैं उन्होंने 20.5, तो ये 50 लाख रुपए में एक मीटिंग पढ़नी है। सिर्फ गैर मुतल्लिका लोग जिनका पीकेट ऑर्डिनेंस की वायलेशन है। हम पहले करते थे, मैं करता था कि जी अपने कमरे में लगा लिया मल्टीमीडिया, तमाम के अपने प्लानर बना लिया, आओ भाई इनपुट दो। तो मेरे भाई इसके 3 है। ये स्क्रूटनी कमेटी जो है ये इलीगल है, पीकेट ऑर्डिनेंस की वायलेशन है, गैर मुतल्लिका लोग हैं, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट वाले लोगों को डाला हुआ है, और एक मीटिंग 50 लाख में पढ़ने जा रही है जिसका कोई फायदा नहीं है अपने लोगों को नवाजने के लिए। चेयरमैन साहब से दरखास्त है कि खुदारा इस मीटिंग के 11 को होने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 11 जो है उसको मीटिंग को कैंसिल करें, इसको पोस्टपोन करें। मैं इलेक्टेड वाइस चेयरमैन टाउन प्लानिंग और पीकेट पी का, मुझे बुलाएं, मैं इस पे ब्रीफिंग देता हूं। आई विल नॉट चार्ज ए सिंगल पैनी। हमेशा वॉलंटियर्स रहे हैं। फिर पीकेट पी जो है ये इसके मैंडेट में है कि ये गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस को एडवाइस दे सकती है। तो आई ऑफर कि हम फ्री आप लोगों को ये सारी रिप्रेजेंटेशन देंगे। खुदारा पीकेट पी ऑर्डिनेंस की वायलेशन, सीडीए के पैसे जाया, गैर मुतल्लिका लोग, नेपोटिज्म, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, इस पे यह कमेटी वाबस्ता है और 50 लाख में पढ़नी है। खुदा के लिए वो अदारा जो कभी अपनी तनख्वाहें देने के लिए जो है वो प्लाट बेचता है, तो यार ये जो हराम रहा पैसे जा रहे हैं इनको तो रोकें। चौधरी साहब, ये जो इस किस्म की फ्रूटफुल मीटिंग होती है, फ्रूटफुल मैं इसलिए कह रहा हूँ कि सब फ्रूट होता है बाकी फूल नहीं होती। हाँ जी, नहीं उन लोगों को तो 60-60 हजार का फ्रूट 60 नहीं जी, 4 लाख मिनिमम। हाँ, 4,20,000 सीडी वालों को और 10-10 लाख बाहर वालों को। तो ये एक महीने में कितनी मीटिंग्स ऐसी हो जाती? मेरा ख्याल है कि काफी फ्रीक्वेंटली, मुझे एग्जैक्ट नहीं पता, लेकिन ये 3री मीटिंग है इस कमेटी की। और इसको चैलेंज भी किया जा सकता है इस्लामाबाद। सर जी देखें, मैं चेयरमैन साहब से अर्ज कर रहा हूँ ये इस पे एक्शन ले प्लीज, मेरी उनसे रिक्वेस्ट है। इसके लिए हम हाई कोर्ट भी जाएंगे, इसके लिए मैं FIA भी जाऊंगा, बिल्कुल सही, मैं मिनिस्टर इंटीरियर भी जाऊंगा कि ये कैसे गैर मुतल्लिका लोगों को आप फेवरेटिज्म के तहत इतने सरकारी पैसे पब्लिक का फंड लौटा रहे हैं जिनका काम ही नहीं है। सर तू भी आ जा, मैं भी आ जा, मैं भी आ जाऊं। बहुत शुक्रिया जनाब डॉक्टर गुलाम सरवर संधू साहब। तो नाजरीन, हम देखेंगे कि आया चेयरमैन साहब इस पे क्या एक्शन लेते हैं। बड़ी ज़बरदस्त निशानदेही की है जनाब डॉक्टर गुलाम सरवर संधू साहब ने कि एक कमरे से उठ के जाना है दूसरे कमरे में। लाहौर से एक बंदे ने अपनी मुंह दिखाई करनी है, मुंह दिखाई का उसने एक मीटिंग का 1.5 लाख लेना है। नहीं, एक केस का, एक केस मीटिंग का 10.5 लाख। इस ये जो 11 जून को होनी है, इसका मुंह दिखाई उसका उनका 10.5 लाख, 10.5 लाख रुपए। और कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट भी है जो सरवर संधू साहब बता रहे हैं। नाज़रीन, आप देख लें कि इस ज़माने में अच्छी भली खूबसूरत दुल्हन भी मुंह दिखाई के इतने पैसे नहीं लेती जितने सीडीए में अफसरान ये पैसे ले रहे हैं। तो जनाब चेयरमैन साहब, ये मामला फौरी तौर पे आपके देखने का है। चे जाए कि फिर अदालतें देखें और FIA वाले भी बीच में पड़ जाएं। तो लेकिन जिस तरीके से तेज़ी के साथ चेयरमैन साहब काम कर रहे हैं, उम्मीद है कि इस तरफ ज़रूर ध्यान करेंगे। शमशाद मांगट और डॉक्टर गुलाम सरवर संधू साहब को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।